करता हूं, चैतन्य महाप्रभु जो वैष्णव सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक हैं, 500 वर्ष पहले जिन्होंने वैष्णव परंपरा को एक नई ऊंचाई दी थी, उनको कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, नादिया ये भारत की आध्यात्मिक विरासत की प्रतीक है। जैसे उत्तर भारत में काशी का महत्व है, ऐसे ही पूर्वी भारत में नवलद्वीप और नादिया जिले की भी अपनी एक पहचान है। ये वही भूमि थी जिसने चैतन्य महाप्रभु के अंतःकरण में भारत की आध्यात्मिक वैष्णव परंपरा की अलग जगह करके पूरे भारत के अंदर भक्ति की एक नई धारा को प्रभावित किया था। याद करिए, ये बंगाल की तरह एक बार फिर से चैतन्य महाप्रभु के उस आह्वान को, जो भारत की सनातन परंपरा की वैष्णव धारा को घर घर तक पहुंचाती है, सबको जोड़ने का काम करती है, उस धारा को पुनर्जीवित करने के लिए एक बार फिर से आह्वान कर रही है। बहनों और भाइयों, ये नादिया से उठी ये आवाज चैतन्य महाप्रभु की भावनाओं के अनुरूप नए बंगाल के निर्माण के लिए आप सबका आह्वान कर रही है। याद करिए, एक सन्यासी किसी समय परावर्तन करके चैतन्य महाप्रभु जैसा ईश्वर का परम भक्त और वैष्णव परंपरा के गान को पूरे भारत के अंदर फैलाने वाले एक महापुरुष को जन्म दे सकती है। और आज तो हम सब आपके पास आए हैं, हम सब आए हैं। टीएमसी की वर्तमान सरकार यहां की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। याद करिए, टीएमसी के लोग क्या बोलते हैं? टीएमसी के लोग बोलते हैं, बहनों और भाइयों, मैं जब टीएमसी के लोगों के वक्तव्यों को सुनता हूं, उनका एक मेयर कहता है कि बंगाल के अंदर आधी आबादी को उर्दू बुलवाएंगे। बहनों और भाइयों, मैं उनसे कहने के लिए आया हूं, बंगाल की धरती में बांग्ला बोली जाएगी। बंगाल के अंदर बांग्ला संस्कृति के माध्यम से भारत को एक नई ऊंचाई दी जाएगी। उनका एक विधायक, उनकी एक सांसद कहती है कि दिल में काबा और नयन में मदीना की घोषणा करती है। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं, ये नादिया इसको स्वीकार नहीं करेगा। नादिया का तो आह्वान है, नादिया का तो आह्वान है कि हमारे दिल में महाकाली है और हमारे नयनों में चैतन्य महाप्रभु का वास होकर के वैष्णव परंपरा को घर घर तक पहुंचाता है। बहनों और भाइयों, बंगाल की धरा उसी आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है जिस विरासत ने रामकृष्ण परमहंस दिया, स्वामी विवेकानंद दिए। बंगाल के इस दरा ने लाड़ी महाशय जैसे आध्यात्म की परम ऊंचाई पर पहुंचे हुए साधक दिए,
और प्रखर राष्ट्रवादी सन्यासी भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद इसी बंगाल की देन है। एक लंबी श्रृंखला है और उस लंबी श्रृंखला को नमन करने कौन ऐसा भारतीय होगा जिसके मन में उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव न हो। याद करिए बंगाल, ये बंगाल वही बंगाल है जिस बंगाल ने भारत के प्रथम स्वातंत्र समर की लौ को जलाया था बैकुंठपुर में। यहां पर मंगल पांडे ने प्रथम स्वातंत्र समर की चिंगारी सुलगाई थी जो पूरे भारत के अंदर फैली थी और उसके बाद ब्रिटिशर की जड़ें उखड़नी शुरू हो गई थी भारत की धरती से। बहनों और भाइयों, यही बंगाल है जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिए। नेताजी का नाम सुनकर के कौन ऐसा भारतीय होगा, कौन ऐसा युवा होगा जिसकी भुजाएं न फड़कती हों जब भारत के नौजवानों का आह्वान करते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। पूरा भारत का नौजवान एकजुट होकर के नेताजी के नेतृत्व में भारत की आजादी के आंदोलन में कूद पड़ा था। बहनों और भाइयों, ये बंगाल है, स्वामी विवेकानंद जैसा सन्यासी इसी बंगाल ने दिया। भारत की वैदिक परंपरा को वैश्विक मान्यता दिलाने वाले और विश्व के अंदर पूरे दमदारी के साथ ये उद्घोष करने वाले कि गर्व से कहो कि मैं हिंदू हूं, यह उद्घोष भी स्वामी विवेकानंद ने दिया था। बहनों और भाइयों, आज जब हम देखते हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की इस पावन धरा में, अरविंदो घोष की इस पावन धरा में, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पावन धरा में टीएमसी के गुंडे चीरहरण कर रहे हैं, लूट रहे हैं। टीएमसी टेरर का प्रतीक बन गई है। टीएमसी माफिया राज का प्रतीक बन गया है। टीएमसी करप्शन का पर्याय बन गया है। जो बंगाल कभी भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन हुआ करता था, जिस बंगाल के अंदर उद्योगों की एक लंबी श्रृंखला थी, जिस बंगाल के अंदर नौजवान रोजगार भी प्राप्त करता था, भारत के विकास में मजबूती के साथ आगे बढ़ता था। यहां का अन्नदाता किसान अपने पसीने से यहां की धरा से सोना उगलने का काम करता था।